कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना सहरी के वक़्त सैयदा फ़ातिमा आराम फरमाती सहरी के वक़्त। तो हुजूर ने हमारी तालीम के लिए, हमें समझाने के लिए बेटी को पाँव से पकड़ कर उठाया, फरमाया फ़ातिमा उठो, ये तो रब से रिस्क मांगने का वक्त है। तुलुए फजर से तुलुए सादिक तक अल्लाह ताला रिस्क तकसीम करता है, उठो मुसल्ले को आबाद करो। शायद यही वो सबक था कि इमाम हसन कहते हैं फिर मैंने अपनी माँ को सारी सारी रात ही मुसल्ले पे देखा, सारा सारा दिन ही दुआएं मांगते देखा। ओ देखो मेरे दोस्तों, हुजूर के दरवाजे से सबको सब कुछ मिलता है, पर जब सैयदा फातिमा ने कहा था ना या रसूलल्लाह गुलाम मिल जाए, तो करीम रसूल ने बेटी को वजीफा दिया। चलो हुजूर की सुन्नत समझ के अब्बा जी एक एक वजीफा बताए ना अपनी अपनी बेटियों को, बताएंगे इंशाअल्लाह। चलो एक एक वजीफा बताए ना बेटों और बेटियों को, और कहें कि ये मैं भी पढ़ता हूं, बड़ी बरकत वाला है पुत्र, तू भी पढ़ा कर। ये वजीफा बताएं गोद में बिठा के। मैंने कहा हम हिंट्स देते हैं माल कमाने के, ये भी तो दो ना। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा पुत्र गुलाम तो मैं मदीने के गरीबों पर तकसीम करूंगा, लेकिन तुझे एक वजीफा देता हूं, 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा कर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा कर। जब भी ये वजीफा ख़त्म होगा रब गुलाम आज़ाद करने का सवाब अता फरमाएगा। इस तस्बीह का नाम ही तस्बीह फातिमा है, और शान ये है कि फरमाया अगर किसी के गुनाह समुंदर की झाग के बराबर भी हों तो हर नमाज के बाद ये पढ़े, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। थोड़ा थोड़ा किसी वक्त बैठ ना जाएं बच्चों को लेके घर के अंदर के, पुत्र आओ ना आज दुरूद शरीफ पढ़ें। सुबह सुबह ना कभी कभी बड़ा याद आता है, मेरी दादी अम्मा तख्त पोश पे बैठती थी, वो नमाज पढ़ के फिर सबको जगाती थी, तो उठो, और दोनों लफ्ज़ कहती थी, उठो सबक पढ़ो तो नमाज पढ़ो। नमाज और सबक इससे मुराद है नमाज पढ़ लो और फिर कुरान पाक। ये 2-4 दिन करें ना हम सारे अपने अपने घर में, कि आओ भी बच्चों सारे पहले नमाज पढ़ें फिर सारे कुरान शरीफ खोलें, थोड़ी देर ये खोलो ना, उम्मीद है रब के फरिश्ते रहमतों का नुज़ूल फरमाएंगे। तो बच्चों की रूहानी, अखलाकी, अमली, दीनी तरबियत पर हमने तवज्जो देनी है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता करे।